जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, ये वॉर ऑफ वर्ड जिसको कहते हैं ना, शब्दों की एक लड़ाई शुरू हो गई है। एर्दोगान जो कि प्रेसिडेंट ऑफ टर्की है और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि हैं प्राइम मिनिस्टर इजराइल के। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि तुर्की के प्रेसिडेंट ने क्या बोला। तुर्की के प्रेसिडेंट ने यह बोला है कि अपनी रूलिंग पार्टी को उन्होंने स्पीच दी है और बोला है कि इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट है, यानी कि जो इजराइल है वो एक आतंकवादी मुल्क है, ऐसा उन्होंने बोला अपनी रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को। फिर बोला कि इजराइल इज इंप्लीमेंटिंग अ स्ट्रेटजी ऑफ टोटल एनाहिलेशन, यानी कि इजराइल पूरे एक शहर को बर्बाद करना, वहां पे सारे लोग हैं उन सबको मारना है, ये इजराइल की पॉलिसी है। वो बात कर रहे हैं गाजा की और फिर कह रहे हैं कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि इजराइल एक आतंकवादी देश है। फिर ये कहते हैं कि साहब ये कहता है कि मैं ठीक है, उसने उसने एक प्रॉमिस करी है, वाव है उसकी, कि साहब मैं स्टेप्स लूंगा जिससे इजराइल की पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर्स फेस ट्रायल इन इंटरनेशनल कोर्ट फॉर देयर एक्शंस। इंटरनेशनल कोर्ट में उनको एक्शन ट्रायल होगी एंड हु ब्रूटली मर्डर्ड एंड ऑप्रेस्ड पीपल ऑफ गाजा विल फेस ट्रायल इन एन इंटरनेशनल कोर्ट। अच्छा, अब पहले ना नेतन्याहू के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मुझे लगता है कि नेतन्याहू भी लाहौर का रहने वाला है। दोस्तों, मुझे लगता है कि एर्दोगान जो है ना, एर्दोगान तुर्की का प्रेसिडेंट, ये लाहौर का रहने वाला, ये टिपिकली पाकिस्तानी पंजाबी, लाउड माउथ, ठीक है, जैसे लाहौर के लोग होते हैं ना, बड़ा बड़ा बोलना, काम कुछ नहीं करना, काम कुछ नहीं करना, शाम को पहुंच जाना, कढ़ाई खाना, निहारी खाना, बिरयानी खाना, मोटे मोटे पेट, 24 घंटे पार्टी करना और लंबी लंबी छोड़ना, काम कुछ नहीं करते लाहौरी। दे आर पार्टी लविंग पीपल। ये जो है ना बंदा एर्दोगान, ही इज ऑल्सो लाइक दैट। अब ये कह रहा है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनको ले जाऊंगा और इनके ऊपर केस करवाऊंगा। तू करवाएगा? किसी दिन मैं कह रहा हूं ऐसा ना हो कि इसके ऊपर ही बम मार दे इजराइल, और मैं तो कह रहा हूं मार भी देना चाहिए इजराइल को, बहुत बोलता है आदमी। सीधा एक मिसाइल मारो, एर्दोगान के मुंह के अंदर जाए, जो पेट में जाके फटे। ये बहुत पागल किस्म का आदमी है। ही इज अ क्रेजी मैन। दिस मैन इज अ सपोर्टर ऑफ अलकायदा। क्या एर्दोगान ने कभी भी एर्दोगान ने यह बात करी है? हैज ही एवर सेड दैट आई कंडेम अलकायदा वायलेंस? कभी इसने बोला कि ओसामा बिन लादेन को ठोको जहां पे भी है वो? कभी इसने बोला कि जो हमास है, हमास ने गलत काम करा है? जो हमास को तो कहता है मुजाहिदीन है, हमास को तो कहता है कि अच्छे लोग हैं, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, यहूदियों के बच्चे, उनकी बीवी औरतों मारा, कैप्चर करके ले गए, वहां से उठा के ले गए, स्लेव्स बना के ले गए, बहुत अच्छा काम करा। ये देखिए, ये एर्दोगान का एक रेडिकल इस्लामिस्ट माइंडसेट है। एर्दोगान इज ऑल्सो लाइक अलकायदा। एर्दोगान और उनकी थिंकिंग बस टाई पहनता है और थोड़ा एक हेड ऑफ स्टेट है तो इसको थोड़ा सा तमीज में रहना पड़ता है, लेकिन इतना भी ज्यादा तमीज में नहीं रहता एर्दोगान। बीच बीच में से इसके दिल का लादेन निकल जाता है बाहर, इसका ओसामा बिन लादेन बाहर निकल जाता है एर्दोगान का। और यही काम एर्दोगान कर रहा है अभी। और मैंने आपको पहले भी बताया था पूरा मोटिव क्या है। ये सऊदी अरब से इसकी लड़ाई है। ये चाहता है कि आलम इस्लाम का ये हेड बन जाए। सारे मुसलमान कंट्री, जब ये लड़ाई खत्म होगी ना इजराइल और हमास की, जब हमास की बिल्कुल चटनी बन चुकी होगी, एट दैट पॉइंट इन टाइम ये चाहता है कि जो आम मुसलमान है सड़कों पे जो चल रहा है वो बोले कि यार अगर आलम इस्लाम का कोई खलीफा है तो एर्दोगान है। सिर्फ एर्दोगान ही था जिसने आवाज बुलंद करी। काम चाहे उसने कख ना कराओ, आवाज बुलंद करी। ये आवाज बुलंद करना ही बहुत बड़ी बात है। यहां पे काम तो कोई कुछ करेगा नहीं। ईरान भी आवाज बुलंद कर रहा है। ईरान की भी इतनी औकात नहीं कि अटैक करते। अरे अटैक करो ना यार, अटैक करो। 57 मुस्लिम कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड, ऑल ऑफ देम आर कंडेमिंग। तो मिलके एक फोर्स बनाओ, मिलके अटैक करो। किसने मना करा है तुम्हें? लेकिन उसके लिए गुर्दा चाहिए, बकवास नहीं चाहिए। उसके लिए गुर्दा चाहिए, उसके लिए बकवास नहीं चाहिए। ये सब मिलके, खास तौर से पाकिस्तान, पैलेस्टीन तो बकवासी लोग हैं ही। वो पैलेस्टीन का तो खैर हिसाब ही नहीं है। लेबनान और आपके 2-4 और देश इस्लामिक में, 57 में से 8-10 हैं मैक्सिमम। इनकी आदत है 24 घंटे बकवास करने की। काम इन्होंने कुछ नहीं करना। मैं बता रहा हूं, तुर्की कुछ नहीं करने वाला। मैं केस करूंगा इजराइल के ऊपर। कर दे केस, ओ भाई कर दे। अनाउंस क्यों कर रहा है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। ये एक और चीज, मैं सारे मुस्लिम कंट्रीज के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ के बारे में मुझे कहना पड़ेगा कि इतनी अनाउंसमेंट क्यों करते हो यार? काम क्यों नहीं करते तुम लोग? जिसको ठोकना है ठोको, जिसके ऊपर केस करना है करो। यह बोलना चाहिए कि मैंने इजराइल के ऊपर केस कर दिया है। यह मत बोलो कि मैं कर दूंगा, मैं कसम खाता हूं। तुम्हारी कसम वसम की जीरो वैल्यू है बॉस। ईरान भी वही कर रहा है, गीदड़ भपकियां दे रहा है। हम ये कर देंगे, हम वो। अबे तुम कुछ कर, तुम इस लायक नहीं हो।
मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम करके दिखाओ। आई चैलेंज यू। देखते हैं जो अपने आप के ना मर्द मोमिन कहते हैं ना, अपने आप को हम मर्द मोमिन है, देखते हैं कितने बड़े मर्द के बच्चे हो, कितने बड़े मर्द मोमिन हो। करो तो कुछ नहीं करना, बकवास कर। मैं बता रहा हूं ये सब ईरान का जो रईसी है, इसका एर्दोगान, ये सब लाहौरी हैं बेसिकली, दिल से लाहौरी हैं। ये सिटीजनशिप होगी रईसी की ईरान की और एर्दोगान की तुर्की की, लेकिन ये दिल से ना लाहौरी हैं, दिल से पाकिस्तानी पंजाबी हैं। बड़बोले, बड़े बड़े बोल, डींगे हाँकना, काम कुछ नहीं करना, बड़ी बड़ी फेंकना, तो टिपिकल लाहौरी। अच्छा, नेतन्याहू ने पकड़ के चिपका दिया इसको। नेतन्याहू ने बोला कि तुम तो बकवास करो ही मत, तुम हमास के सपोर्टर हो, आतंकवादी असली तुम हो। जो कि नेतन्याहू ठीक कह रहा है, असली आतंकवादी है। मुझे तो एक आंख नहीं सुहाता है नेतन्याहू। दोस्तों, अगर मेरे हाथ लग गया ना एर्दोगान, तो मैं इसके साथ वही करूंगा जो आपने देखा टर्किश आइसक्रीम होती है, बच्चे को ऐसे खिलाते हैं, फिर उल्टा करता है, फिर बच्चा पकड़ने की कोशिश करता है, आइसक्रीम चली जाती है, फिर ऐसा। मैंने यही करना है इसके साथ, मैंने यही करना है। अच्छा, एनीवे, जो बेंजामिन नेतन्याहू है उसने जवाबी कार्रवाई करी है। उसने जवाब ये दिया कि उसने बोला कि भाई एर्दोगान असली में तो तुर्की है, टेरर स्टेट, और भाई तुम हो टेररिस्ट, तुम हमास का सपोर्ट करते हो। और हमास, मैं भी मानता हूं, इज लाइक इस्लामिक स्टेट, लाइक आइसिस, लाइक अलकायदा। आप ये देख लीजिए कि जो इस्लामिक स्टेट के ज्वाइन करने गए थे, इंडिया से भी, केरला से भी लड़के लड़कियां जो ज्वाइन करने गए थे आइसिस, वो पहले तुर्की जाते थे। तुर्की वॉज द गेटवे, not just the geographical gateway, but also the ideological gateway. Turkey believes in Al-Qaeda, Turkey believes in the Islamic State. ये खिलाफत चाहते हैं, सारे काफिरों को मार दो फिर हम राजा बन जाए। That is what they want. इनका मामला ही यही है, मैं बता रहा हूं आपको सबको। तो नेतन्याहू ने बोल दिया कि तुम तो वो हो जो खुद के गांव में बम गिराते हो, तुम किस मुंह से बात कर रहे हो हमसे, असली तो आतंकवादी तुम हो, असली दहशतगर्द तो तुम हो। तो दोस्तों, ये लड़ाई चल रही है तुर्की के बीच में, एक तरफ एर्दोगान और इजराइल के बीच में, वहां पे बेंजामिन नेतन्याहू है। और जो हानिया था ना, हानिया याद है आपको, हमास का लीडर, उसके घर में मारा बम। ये देखिए, छोटा सा वीडियो है। देखा दोस्तों आपने? ठीक है, अब हानिया तो जिंदा है क्योंकि हानिया वहां पे है नहीं, हानिया इज आउटसाइड। लेकिन अब जब भी हानिया गाजा आएगा तो वहां पे उसको घर नहीं, एक छोटा सा पार्किंग लॉट मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो यहां पे खत्म होता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग लिखें कि आप किसके साथ हैं। आप इजराइल के साथ हैं कि तुर्की के साथ हैं।